हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं कुंदन कुमार, स्वागत है आपका मैथमेटिक्स ऑन प्रेरणा पे। हम लोग क्लास 10th के चैप्टर नंबर 6 जो है त्रिभुज को पढ़ रहे थे। इस चैप्टर में टोटल 22 क्लास हो चुके हैं। यदि आप हमारा चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले उन प्रीवियस क्लास को जाकर एक बार जरूर देख ले, ताकि इस चैप्टर में आपका जो भी क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट छूट गया है वो आपका कवर अप हो जाए। इसके साथ आज क्लास शुरू करते हैं। हम लोग जस्ट इसकी पिछले क्लास में प्रश्नावली 6.3 के सारे प्रॉब्लम को देख चुके थे। आज क्लास में हम लोग प्रश्नावली 6.4 की ओर बढ़ेंगे, पर उससे पहले हम लोगों को एक नियम या एक प्रमेय पढ़ लेना जरूरी है, जो कि प्रमेय 6.6। आज हम इस प्रमेय 6.6 को पढ़ेंगे, समझेंगे और उसका प्रूफ भी देखेंगे। ठीक है, तो अपना कलम को भी किताब निकाल लीजिए और शुरू कीजिए हमारे साथ पढ़ना। ये रहा आपका बोर्ड पे प्रमेय 6.6। देखिए क्या कहता है। देखिए प्रमेय 6.6 का रहा है हमें कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। अर्थात बोल रहा है कि यदि दो त्रिभुज अगर समरूप है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। अगर इसको लिख के समझना चाहेंगे तो कुछ इस प्रकार से होगा। इसको बोलेंगे कि दिया गया है यदि आपको हो कि दो त्रिभुज समरूप है, तो त्रिभुज है वो हम एबीसी मान लेते हैं। त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर, दूसरा नाम मान लेते हैं। ठीक है, दो त्रिभुज ले लेते हैं इधर पे। इसका नाम ए बी सी मान लीजिए और इसका नाम क्या है, पी क्यू आर मान लीजिए, पी क्यू आर। ठीक है, मान लेके दो त्रिभुज है और हमको ये दिया रहे कि दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो प्रमेय 6.6 का आता है। प्रमेय 6.6 से हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि इनके क्षेत्रफल का अनुपात, तो एरिया ऑफ ट्रेंगल एबीसी मतलब त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल और एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी नहीं, त्रिभुज पी क्यू आर होगा दूसरा नहीं, त्रिभुज क्या है, पी क्यू आर। ध्यान दिए, अगर कोई दो समरूप त्रिभुज दिया गया है, मान ले यहां पे त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर माने हैं, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, जैसे कि यहां दिख रहा है कि त्रिभुज एबीसी का एरिया और त्रिभुज पी क्यू आर का एरिया, एक क्या है, एरिया का साइन होता है। इसी को आप लिख सकते हैं कि त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल ठीक है, ये हमारा क्या है, इसी का शॉर्ट फॉर्म हमारा इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, ये आपको कह सकते हैं सिंबल टाइप का है। जैसे कि त्रिभुज का सिंबल आप देते हैं, त्रिभुज का सिंबल किस तरह से लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं। ये हमारा त्रिभुज हो गया सिंबल के रूप में। उसी प्रकार से त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल को हम इस तरह से सिंबल तरह से लिखते हैं। ठीक है, कि एरिया त्रिभुज क्षेत्रफल त्रिभुज पीक्यूआर के। ठीक है, चलिए समझ गए इसको किस तरह से लिखा जाता है। बस ये सिंबल है क्षेत्रफल का। उम्मीद करते हैं कि हिंदी मीडियम वाला को दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये बस सिंबल का इस्तेमाल किया यहाँ पे। बोल रहा है प्रमेय 6 से कहता है, अब आते हैं मुद्दे पे, जो कह रहा है कि इनका अनुपात बराबर होगा उन समरूप त्रिभुजों के संगत अनुपात के वर्ग के। अर्थात इसके संगत क्या, ए बी संगत पी क्यू होगा, तो ए बी और पी क्यू का अनुपात का स्क्वायर बराबर होगा बी सी और क्यू आर के अनुपात के स्क्वायर के, और बराबर होगा अंतिमा ए सी और पी आर के अनुपात के स्क्वायर के। ये ऐसा होगा, ये हमारा क्या रहा, ये प्रमेय 6.6 हमारा यही कहता है कि यदि दो त्रिभुज समरूप आपको दिया गया है तो आप प्रमेय 6.6 के इस्तेमाल से आप बोल सकते हैं कि दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर हो। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आप इस प्रमेय को आप लोग समझे होंगे। अब क्या है, इस प्रमेय को हम प्रूफ भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए प्रूफ करते हैं। अगर इसको उतारना चाहें तो उतार लीजिए। इसको उतारने वाला इसमें कुछ है नहीं ऐसा कुछ खास, जो है उसको बस लिखा हुआ है साफ साफ प्रमेय में।
अगर उतारना चाहें तो उतार लीजिए इसको, फिर हम क्या है इसको हम प्रूफ करेंगे प्रॉपर, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं इसको उतार लिए होंगे आप लोग। अब क्या करते हैं, हम इसको मिटाते हैं और क्या है प्रॉपर प्रूफ करते हैं, ठीक है। चलिए चलिए अब क्या करना है, इस प्रमेय को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले क्या है, आपको दो त्रिभुज लेना पड़ेगा। मान लेते हैं क्या, दो त्रिभुज लेते हैं, एगो त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर। हालांकि बार बार एक दो त्रिभुज होता है, क्योंकि बार बार दो त्रिभुज का काम ही होता है, इसलिए बार बार क्या है त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर माना जाता है नाम, ठीक है। नाम बार बार एक ही रहता है। तो क्या है चलिए यहाँ पे हम क्या है, पहला है हम त्रिभुज लेते हैं, इसका नाम क्या है ए बी सी, ठीक है। और दूसरा त्रिभुज लेते हैं हम पी क्यू आर, पी क्यू आर। चलिए हमने दो त्रिभुज ले लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इस प्रमेय के हिसाब से दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है कि आपका त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, क्योंकि बोल रहा है दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल बोला, ठीक है। डायरेक्ट बोल दिया गया है कि आपको दो समरूप त्रिभुज है, तो हमको दिया गया जानकारी। सिद्ध क्या करना, हमको सिद्ध करना है, आपको सिद्ध करना है, इस प्रमेय को सिद्ध करना है। प्रमेय क्या कहता है, यदि दो समरूप त्रिभुज दिया गया हो तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात, मतलब एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी यानी त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल और त्रिभुज यानी एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर के क्षेत्रफल का अनुपात बराबर होगा इसके संगत, इन दोनों के संगत से। इसके ए बी संगत पी क्यू है, बी से संगत क्यू आर है, ए से संगत पी आर है, इनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर है। किसके बराबर है, तो ए बी पी क्यू, ए बी पी क्यू का वर्ग बराबर है बी सी बटे क्यू आर के वर्ग के बराबर है। ये क्या है हमारा ए सी बटे पी आर के वर्ग के। ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। चलिए हमको जो समीकरण में, जो प्रमेय में जो जानकारी दिया गया था उसको लिख लिए हैं, जिसको हम सिद्ध करेंगे, जिसको सिद्ध करने से प्रमेय सिद्ध हो जाएगा उसको हम लिख लिए हैं। अब क्या करेंगे, इसको हम आगे बढ़ते बनाना शुरू करते हैं। पर इसको बनाने से पहले अब क्या है, इसमें एक संरचना लेना पड़ेगा, रचना लेना पड़ेगा, ठीक है, कंस्ट्रक्शन लेना पड़ेगा। लेकिन रचना में हम दोनों क्या है, एक लंब लेना पड़ेगा। इस बीसी पे एक लंब ले लीजिए और क्यू आर पे भी एक लंब ले लीजिए, जो कि कुछ इस प्रकार से रहेगा, ठीक है। ये आपका लंब मतलब कितना 90 डिग्री है, और लंब मतलब 90 डिग्री। लंब का मतलब ही होता है 90 डिग्री, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे 90 डिग्री का साइन भी दे रहे हैं, ठीक है। इसका एक नाम रख देते हैं, इसका नाम रखते क्या लगेगा, इसका नाम रख देते हैं हम लोग एम एन, इसका नाम एम रख देते हैं, इस पॉइंट का नाम एन रख देते हैं। तो फाइनली इसको हम रचना में लिखेंगे, इस चीज को क्या लिखेंगे कि हमने ए पी ए एम लंब लिया है, किस पे लिया है, बीसी पे, तथा पीएन लंब लिया है, किस पे लिया है, क्यू आर पे, ठीक है। तो एम लंब लिए हैं बीसी पे और पीएन लंब लिए हैं क्यू आर पे, ठीक है। अब आगे बढ़ते परमाणु में, फाइनली हमारा क्या है, यहां से हमारा काम आगे बढ़ेगा। अब देखिए हमको सिद्ध क्या करना है कि इन दोनों त्रिभुजों के एरिया यानी क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर है इतना के। तो सिंपल पहले इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल से ही शुरू करते हैं, इसे शुरू करते हैं। क्या लिखें, इसके बराबर देखते हैं एरिया ऑफ, यहां लिखते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर। आप लोग जानते हैं किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, यही होता है ना, आप लोग जानते हैं। यहां लिख देते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज
त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। आप लोग ये फॉर्मूला पहले से जानते होंगे क्योंकि क्लास 9th में इसका इस्तेमाल कई बार किए होंगे आप लोग, ठीक है। और पिछले 8वीं में भी किए हैं, पिछले क्वेश्चन में, बहुत सारे क्वेश्चन में। ये हमारा क्या है, त्रिभुज का बेसिक फॉर्मूला है जो आपको आना जरूरी है। इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हुए हम इसका एरिया कहाँ ढूंढ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर के अनुपात का एरिया लिए हैं, क्या है, इसी का बराबर क्या हो जाएगा, त्रिभुज एबीसी का एरिया क्या हो जाएगा, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में इसका आधार क्या होगा, इस बीसी आधार हो जाएगा और ऊंचाई क्या हो जाएगा, एम ऊंचाई हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 1/2 गुने, हमारा इसमें आधार क्या हो जाएगा, आधार हमारा त्रिभुज एबीसी में क्या होगा, देखिए तुम, त्रिभुज एबीसी में आधार हमारा होगा बीसी, यहां लिखेंगे हम बीसी गुने इसका लंब क्या हो जाएगा, ऊंचाई हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऊंचाई हमारा हो जाएगा एम, यहां लिखेंगे एम, बटा है तो बटा देंगे पूरी तरह से यहाँ पे, और नीचे में क्या है, अनुपात में एरिया ऑफ त्रिभुज पीक्यूआर, तो इसका भी क्षेत्रफल लिखेंगे। तो इसका क्या क्षेत्रफल क्या देखे तो इसका आधार कितना हो जाएगा, त्रिभुज पीक्यूआर में आधार क्या होगा, क्यूआर आपका आधार होगा, क्या लिखेंगे 1/2 गुने, ये तो फॉर्मूला से हुआ 1/2 आया फॉर्मूला से, आधार का मान कितना है क्यूआर, आधार का मान आ जाएगा क्यूआर गुने लंब का मान कितना है यहाँ पे, ऊंचाई कितना है यहाँ पे pn है, यहाँ लिखेंगे pn। देखिए तो हमारे 1/2 फाइनली समाप्त करते हैं यहाँ से। अगला स्टेप में देखने क्या होता है, अगला स्टेप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं इस तरह से, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर, इतना बराबर किसके बराबर हो जाएगा, बी सी बटे क्यू आर गुने एम बटे पी एन, ठीक है, इतना लिख सकते हैं। चलिए इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है, थोड़ा सा कम लेते हैं क्योंकि शायद इसको एक बार मिटा करके फिर से दोबारा लिखना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा लंबा प्रूफ है, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। समीकरण 1 हमारा है, इसका नाम हो गया समीकरण 1 हमने प्राप्त कर लिया। अब देखिए हम लोग दूसरा जानकारी दिया, क्या जानकारी दिया था, इस प्रमेय में क्या जानकारी दिया गया था, वो हमारा है कि दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो जब दोनों त्रिभुज समरूप है तो इससे कुछ जानकारी निकालेंगे, चलिए निकालते हैं, यहां लिखेंगे, चलिए यहां लेते हैं हम, चलिए यहां से, अब त्रिभुज किसमें, त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर में देखिए, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, आपको दिया गया है, जानकारी कहां से लिए, तब कारण में लिखना पड़ेगा कहां से दिया गया है, जानकारी आपको प्रमेय से दिया गया है। चलिए आप लोग जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के उनके संगत कोण बराबर होते हैं और उनके संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होता है, अर्थात त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर में कोण संगत कोण बराबर होते हैं। इसका मतलब कोण ए बराबर होगा कोण पी के, कोण बी बराबर होगा कोण क्यू के, कोण सी बराबर होगा कोण आर के, इसी प्रकार से उनके संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा, अर्थात बोल सकते हैं कि ए बी पी क्यू का अनुपात बराबर होगा बी सी क्यू आर के अनुपात के, बराबर होगा ए सी और पी आर के अनुपात के। उसी चीज को यहां आप लिखेंगे, ठीक है। इस्तेमाल हमको सिर्फ करना है कोण बी का, इसलिए हम यहां लिखेंगे सिर्फ कोण बी को ही लिखेंगे, यहां लिखेंगे हम कोण बी बराबर कोण क्यू होगा। कारण में क्या लिखेंगे, समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं, ठीक है। चलिए कारण लिख लिया हमने। अब सर बोलेंगे सर यहाँ पे एक ही कोण को क्यों लिखे हैं, क्योंकि हमें इसमें एक ही कोण को इस्तेमाल करना आगे। ऐसे तो तीनों कोण बराबर होता है, कोण ए बराबर हो कोण पी के, कोण बी बराबर हो कोण क्यू के, कोण सी बराबर हो कोण आर के, पर हमको सिर्फ कोण बी बराबर है कोण क्यू, सिर्फ इसका इस्तेमाल करना है, इसलिए हम कहा सिर्फ इसी को लिए, ठीक है। जिस जानकारी को हम इस्तेमाल करना है उसी को लेंगे, इसको हम समीकरण 2 मानते हैं, क्योंकि बस ये क्या है, समीकरण 1 और समीकरण क्यों मानते हैं, बस नाम बस है कि जब हम इस जानकारी का इस्तेमाल करें तो हम लिख पाए कि हाँ भाई इसको हम इस समीकरण से लिए हैं, मतलब उसका नाम बताएंगे, हम यहाँ से इस जानकारी का इस्तेमाल किए हैं, ठीक है, इसलिए समीकरण का नाम दिया जाता है। यहाँ पे जानकारी मिला इसको हम समीकरण 1 मान लिए, यहाँ पे ये जानकारी मिला इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अगला देखते हैं आगे।
देखिए इसके कोण संगत होते हैं, क्या है इसके कोण ए बी संगत कोण बराबर होते हैं, तो बी कोण बी बराबर हो कोण क्यू के, इनके संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होता है। क्या होगा, अब लिख सकते हैं हम कि ए बी पी क्यू, यानी इस तरह से लिख सकते हैं तथा इनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, अर्थात लिख सकते हैं कि ए बी बटे पी क्यू बराबर होगा बी सी बटे क्यू आर के, और ये बराबर होगा ए सी बटे पी आर के। कारण में क्या लिखेंगे, वही कारण लिखेंगे कि समरूप त्रिभुज के, यहां लिखेंगे कारण में समरूप त्रिभुज के संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है। या इसे क्या लिख सकते थे, दूसरे भाषा में इसको भी लिख सकते हैं इस तरह से कि समरूप त्रिभुज के संगत भुजा समानुपाती होता है या उनके अनुपात बराबर होते हैं, दोनों एक ही है, उनके अनुपात बराबर होते हैं। इतना बड़ा वाक्य को का बस एक शब्द में लिपट दिया, निपटा दिया है, समानुपाती, समान अनुपात वाले को ही समानुपाती कहते हैं। ठीक है, तो इसको भी क्या हम समीकरण 2 लिखेंगे, सॉरी समीकरण 2 तो पहले नाम दे दिया, अब समीकरण 3 इसका नाम देते हैं, समीकरण 3 से इसका कारण लिख दिए, समीकरण 2 मिल गया, समीकरण 3 मिल गया। अब देखिए तो अगर हम इसमें तीनों में वर्ग कर दें तो लिखेंगे यहां पे दोनों और वर्ग करने पे, दोनों और वर्ग करने पर, तो वर्ग करने पे क्या हमारा होगा, ये हमारा हो जाएगा सभी का वर्ग हो जाएगा, तो ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू इतना का वर्ग बराबर होगा बी सी बटे क्यू आर के वर्ग के। ठीक है, ये बराबर होगा हमारा ए सी बटे पी आर के वर्ग के। ठीक है, चलिए ये हमने क्या किया, बस क्या हम दोनों और इसको और वर्ग किए, ये भी वर्ग करना पड़ेगा, ये वर्ग किए तो इसको भी वर्ग करना पड़ेगा, क्योंकि क्या है तीनों बराबर है, तीनों में वर्ग किए हैं, इसलिए क्या है वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होता है, क्योंकि आप लोग पहले बताए हैं कि बराबर की ओर यदि इधर 6 है इधर 7 है, अगर आप इधर 13 से भागा दे इधर भी 13 से भागा दे दीजिएगा तो वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। उसी प्रकार से दोनों बराबर हो रहा है, इधर गुने आप 10 कर दिए, इधर भी गुने 10 कर दिए, तो अब क्या है वैल्यू में कुछ खास चेंजिंग नहीं आएगा, फिर से क्या है कट के फिर से वही वैल्यू आ जाएगा। तो अगर हम सेम अंक से दोनों और गुना या भाग करें तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, वैल्यू समान रहता है, बराबर में बराबर टूटता नहीं, वैल्यू अलग अलग होगा पर क्या है ये बराबर का साइन है क्या है वो नहीं बदलेगा, वो बराबर के बराबर ही रहेगा। ठीक है, चलिए बता इसको, चलिए अनुपात बराबर मेंटेन रहता है, तो ना क्या होगा, इसलिए हम क्या है बराबर के सभी और क्या है स्क्वायर किए हैं। इसको आप समीकरण क्या है 4 मान लीजिए, समीकरण 4। ठीक है, अब चलिए अब हम लोग देखते हैं त्रिभुज ए बी एम तथा त्रिभुज पी क्यू आर, सॉरी माफ कीजिएगा थोड़ा सा, ए बी एम और पी क्यू एन में। ठीक है, जो आपको छोटा वाला त्रिभुज दिख रहा है ना ए बी एम और पी क्यू एन, इस वाले त्रिभुज में हम देखते हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज जो आपको दिख रहा है उसमें अब हम लोग देखते हैं, क्योंकि हमारा जो कोण बी का यहाँ पे लिखे थे ना इसी त्रिभुज में इस्तेमाल होगा, इसलिए चलिए क्या है देखते हैं इस त्रिभुज में। अब अगला स्टेप क्या होगा आप देखते हैं, अब लिखेंगे हाँ अब त्रिभुज ए बी एम, त्रिभुज ए बी एम तथा त्रिभुज किसमें पी क्यू एन में। अब इन दोनों में देखते हैं, क्योंकि इन दोनों को हमको क्या है समरूप साबित करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए क्या करें हम देखें तो आपको तो पहले आपको समीकरण 2 से बोल सकते हैं कोण बी बराबर होगा कोण क्यू के, क्योंकि ये कोण बराबर है ना इस कोण के। ठीक है, चलिए आपका ये हो जाएगा कोण बी बराबर है कोण एन के। क्यों है बराबर, क्योंकि दोनों क्या है आपको समीकरण, सॉरी यार कोण बी बराबर होगा कोण क्यू के, कोण एन बोल दिया यहाँ पे माफ कीजिएगा, क्या किसका होगा कोण क्यू के होगा। ठीक है, क्योंकि आपको समीकरण तो यही बोल रहा है ना कोण बी बराबर होगा कोण क्यू के। देखिए तो ट्रायंगल यानी त्रिभुज एबीसी में कोण बी और त्रिभुज पी क्यू एन में कोण क्यू दोनों बराबर है, तो यहां लिखेंगे क्या है समीकरण, कारण लिखेंगे समीकरण, इसको हम 2 से जानकारी के लिए, समीकरण 2 से
क्या हो गया, कोण बी बराबर कोण क्यू के। इसी प्रकार से कोण ए एम बी बराबर होगा कोण पी एन क्यू के। कोण ए एम बी बराबर होगा कोण पी एन क्यू के। पी एन क्यू के कारण में क्या लिखेंगे, रीजन में लिखेंगे, क्योंकि दोनों कोण क्या है 90 डिग्री के हैं। क्योंकि आप लोग बताए हैं कि बीसी पे एम क्या है, लंब है, और लंब हमेशा क्या है 90 डिग्री बढ़ता है। ठीक है, लंब मतलब 90 डिग्री। ठीक है, याद रखिएगा। तो ए कोण एम बी कोण पी एन क्यू के बराबर होगा, किससे होगा, क्योंकि दोनों क्या है लंब है, मतलब दोनों क्या है 90 डिग्री कोण बन रहा है। नहीं लिखेंगे, ऐसे भी साइन भी आपको दिख रहा है, चिन्ह भी आपको दिख रहा होगा। लिखेंगे प्रत्येक 90 डिग्री का है। चलिए, ये भी हमने लिख लिया। अब आप लोग को बताए हैं, आप लोग जानते हैं इस नियम को, यदि किसी दो त्रिभुज में दो संगत कोण यदि आपस में बराबर हो तो तीसरा संगत कोण भी अपने आप ही आपस में बराबर हो जाएगा दोनों त्रिभुज में। ठीक है, इसका मतलब ये है, इसको समझा रहे हैं, थोड़ा सा आप समझा देते हैं कि मान लीजिए कोई दो त्रिभुज है, तो ठीक है, कोई दो त्रिभुज है, इसका नाम क्या है ए बी सी, इसका मान लीजिए, इसका नाम क्या है सी डी ई मान लीजिए, या सी डी नहीं है, डी ई एफ मान लीजिए, डी ई एफ मान लीजिए। इन दोनों त्रिभुजों में यदि आपको दिया रहे कोण ए बराबर है कोण डी के और कोण बी बराबर होगा कोण ई के, यदि आपको ये दो कोण इन दोनों त्रिभुजों में दोनों संगत कोण यदि बराबर ऐसा दिया हुआ हो तो तीसरा संगत कोण अपने आप ही बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी जो हमारा ये कोण सी दिख रहा है ना, कोण एफ के अपने आप बराबर हो जाएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि 180 डिग्री तीनों त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। अर्थात कोण ए कोण बी कोण सी बराबर कितना होता है 180 डिग्री। उसी प्रकार से कोण पी कोण डी और कोण ई कोण एफ तीनों को जोड़ेंगे कितना होगा 180 डिग्री होगा। और अगर मान लेते हैं हम 60, इसको मान लेते हैं हम 70, इसको अगर ये 60 है तो इसके बराबर ये होता है, संगत कोण यहाँ पे क्या है बराबर है, ये 60 है, इसको भी 60 मानेंगे, और ये 70 है, इसको भी 70 मानेंगे, क्योंकि आपको बताए हैं कि दो त्रिभुज में दो कोण बराबर ऐसा बता चुके हैं, संगत कोण बराबर है। तो संगत बराबर देखो, तीसरा कोण बराबर हो के नहीं, देखिए आपको पता चलेगा। अभी आप अभी प्रूफ करते हैं, सिंपल 180 में इन दोनों का योग घटा दीजिए, आपको तीसरा कोण मिलेगा। उसी प्रकार से इस त्रिभुज में 180 में इन दोनों कोणों का योग घटा दीजिए, आपको तीसरा कोण मिल जाएगा। सिंपल देखिए तो 180 में कितना 7 6 7 13 हो जाएगा, 13 अर्थात कितना मिला 50 डिग्री। कोण सी कितना आया 50 डिग्री। इसी प्रकार से इसमें देखिए तो कोण इसमें त्रिभुज डी एफ में आपको 180 में फिर इन दोनों का योग घटाइएगा, 70 और 60 कितना होगा 130, फाइनली कितना आएगा 50, यानी कोण एफ बराबर कितना होगा 50। देखिए तो 50 आया। अर्थात ये आपको समझ में आ गया कि यदि किसी दो त्रिभुज में दो संगत कोण बराबर दिया गया हो तो तीसरा संगत कोण भी बराबर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, यानी दो संगत कोण, ये कोण बराबर इसके, ये कोण बराबर इसके, अगर ऐसा दिया हो तो तीसरा कोण भी क्या है अपने आप ही क्या है इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसको मिटा दे, समझ गए आप, मिटाते हैं। ठीक है, चलिए, चलिए, तो क्या होगा हमारा कोण जो बचा, तीसरा कोण बचा वही बराबर हो जाएगा, यानी बी ए एम बराबर हो जाएगा यहां पे हमारा क्यू पी एन के, कोण क्यू पी एन के। कारण में क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे कि यदि दो त्रिभुज के दो संगत कोण बराबर है तो तीसरा संगत कोण भी बराबर होगा या होता है। ठीक है, चलिए, कारण में हमने लिख दिया प्रॉपर, उस नियम को ही लिख दिया। अब आप लोग जानते हैं कि जब भी दो त्रिभुज में अगर तीनों संगत कोण बराबर हों तो आप प्रमेय 6.3 या इसी का दूसरा नाम है कि प्रमेय 6.3 या इसे दूसरा नाम क्या है कोण समरूपता के कसौटी से आप बोल सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज क्या है समरूप होंगे। यहां पे आपको दिख रहा होगा कि त्रिभुज एबीएम और त्रिभुज पीक्यूएन में तीनों संगत कोण हमने बराबर यहां पे दिखा दिया है। अर्थात हम बोल सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज क्या है प्रमेय 6.3 या कोण समरूपता के कसौटी के इस्तेमाल करते हुए क्या बोल सकते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या है समरूप होगा। ठीक है, चलिए, यहां लिखेंगे क्या होंगे, लिखेंगे अतः
त्रिभुज ए बी एम समरूप होगा त्रिभुज, जगह थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। अतः त्रिभुज ए बी एम समरूप होगा हमारा त्रिभुज पी क्यू एन के। कारण में क्या लिखेंगे, कारण में लिखेंगे परमेय 6.3 से। यहाँ पे जगह नहीं है, नहीं तो यहाँ पे लिख दे, आपको जगह होगा यहाँ पे तो लिख लीजिएगा, क्या लिख लीजिएगा कि कौन 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 समरूपता के कसौटी से। आपको इसका दूसरा नाम परमेय 6.3 का दूसरा नाम यही है, ठीक है। कौन 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 समरूपता के कसौटी। चलिए ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। अब देखिए आप लोग जानते हैं कि समरूप त्रिभुज में उनके संगत कोण तो बराबर होते हैं, उसी से हमने दोनों बराबर समरूप साबित किया है। तथा अगर समरूप साबित कर दिए तो आप ये भी बोल सकते हैं कि उनके संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। अर्थात हम इसमें लिख सकते हैं कि हमारा इसके संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, आपस में बराबर होगा। यानी ए बी और पी क्यू, यहां लिखेंगे ए बी और पी क्यू का अनुपात बराबर होगा संगत भुजा ए एम और पी एन। क्योंकि देखिए ए बी की संगत ए पी क्यू है, बी एम के संगत ये क्यू एन है, और ए एम के संगत क्या है, पी एन है। तो ए एम और पी एम, ए एम और पी एन के बराबर होगा। कारण में क्या लिखेंगे, कारण में यहां लिखेंगे कि समरूप त्रिभुज के संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है। लिखेंगे कि समरूप त्रिभुज में संगत भुजा समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। ऐसे क्या बोल सकते हैं कि समरूप त्रिभुज में संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है। चलिए अब इसको क्या है, इसको आप समीकरण 5 मान लीजिए, इसको हम समीकरण 5 मान लेते हैं, ठीक है। समीकरण 5, चलिए पहले क्या है, अब इतना पहले उतार लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। थोड़ा सा लंबा प्रूफ है तो अगर ज्यादा होगा तो दिक्कत हो जाएगा, इसलिए क्या है पहले आराम से वीडियो रोकिए, इसको उतार लीजिए, ठीक है। मीडिया थोड़ा सा ओवर राइटिंग इसमें हो गया तो कर देते हैं थोड़ा सही से। चलिए अब सही है, ऐसा करिए वीडियो रोकिए, इसको उतार लीजिए, फिर हम इससे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम समीकरणों के इस्तेमाल करके क्या करेंगे हमारा फाइनल जो प्रूफ है उसका करेंगे, प्रूफ करेंगे। चलिए कर लिया, उतार लिया इसको, चलिए उतार लिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए उससे पहले एक फोटो हो जाए। अब क्या है, इसको हम आगे बढ़ते हैं, तो आप लोग तो इसको पूरा उतार लिए होंगे। अब क्या है तो इसको मिटाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको जगह मेरे पास है नहीं, तो क्या है इसको पहले मिटाते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। इसको मिटाते हैं, ठीक है, इस सबको। ओ हमको सिद्ध कर जो करना था समझ में आ गया, उतना तो आदि रहेगा। एरिया का अनुपात बराबर होगा उनके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के, तो उतना तो आ जाएगा क्या हमको सिद्ध करना है। क्योंकि देखिए जब सिद्ध कर रहे हो ना तो आपको इस बात का ध्यान देना है, ध्यान हमेशा दिमाग में रखना है क्या हमको सिद्ध करना है, उसके हिसाब से आगे सारे स्टेप होता है। समझ में आया। चलिए फिलहाल क्या हम यहां तक सिर्फ मिटाते हैं, समीकरण 1 के ऊपर तक मिटाते हैं, ठीक है। चलिए ताकि हम इन सारी जानकारियों को आगे हम इस्तेमाल कर सके, ठीक है। चलिए इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए समीकरण 5 तक हम लोग आ गए थे, अब यहाँ पे हम फिर से शुरू करते हैं नया, ठीक है। मिटा दिया, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए तो अब आप लोग समीकरण 1 को और 1, 2 और 3 का इस्तेमाल कीजिए। एक कितना इस्तेमाल होगा, आप समीकरण 1 का इस्तेमाल कीजिए और समीकरण 3 और समीकरण 5 का इस्तेमाल कीजिए, तब आपको बनेगा ये मिलेगा। हाँ बिल्कुल सही। अब यहाँ पे चलेंगे, अगला स्टेप हमारा क्या होगा, हाँ लिखेंगे हम लोग करेंगे कि समीकरण 1, 3 तथा 5 का प्रयोग से इन तीनों समीकरणों क्या है एक बार प्रयोग करेंगे। चलिए कैसे प्रयोग करेंगे, प्रयोग करेंगे, चलो आपको बताते हैं कैसे प्रयोग करेंगे। सिंपल, आपको समीकरण क्या दिख रहा है, देखो इस तरह से दिख रहा है आपको। समीकरण 1 हमारा क्या है, ये दिख रहा है। समीकरण यहाँ आप लिख देते हैं इस समीकरण को, ठीक है। चलिए यहाँ समीकरण 1 है, समीकरण 1 को लिखते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी
बटे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर, पी क्यू आर बराबर क्या है, बी सी बटे क्यू आर, और ये गुने में क्या है, एम, एम बटे ये हमारा क्या है, पी एन है। ठीक है, चलिए समीकरण एक को हम लिख लिए, समीकरण के एक हमारा है, समीकरण एक को यहां पर उतार लिया। ठीक है, समीकरण का इस्तेमाल कर लिए। अब देखिए अगला स्टेप में क्या है, समीकरण 3 और समीकरण 4 दोनों का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला स्टेप, अगला स्टेप में हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर, इन दोनों का इस्तेमाल अब करते हैं। देखिए तो आपको समीकरण 5 से दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा कि एम और पीएन, एम बटे पीएन बराबर है ए बी बटे पी क्यू के। तो हम एम बटे पीएन के स्थान पे पी ए बी बटे पी क्यू भी लिख सकते हैं समीकरण 5 का इस्तेमाल करते हुए। तो क्या लिखेंगे हम, इस एम बटे पीएन के जगह पे क्या लिखेंगे हम, समीकरण 5 का इस्तेमाल करते हुए लिखेंगे हम ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू। उसी प्रकार से समीकरण 3 का इस्तेमाल करते हुए लिख सकते हैं। देखिए तो यहां समीकरण 3 क्या कर रहा है, समीकरण देखिए 3 देखिए ये कह रहा है कि ए बी बटे पी क्यू का अनुपात बी सी बटे क्यू आर के अनुपात के बराबर है और ए सी बटे पी आर के अनुपात के बराबर है। अर्थात तीनों अनुपात बराबर है, अर्थात तीनों अनुपातों को एक दूसरे के स्थान पे हम लिख सकते हैं। यहां से हम लिखेंगे कि बी सी बटे क्यू आर, बी सी बटे क्यू आर बराबर है ए बी बटे पी क्यू के। तो हम बी सी बटे क्यू आर के स्थान पे इस्तेमाल करेंगे ए बी बटे पी क्यू को। तो बी सी बटे क्यू आर के स्थान पे क्या लिखेंगे हम, ए बी बटे पी क्यू लिखेंगे। यहां लिखेंगे ए बी बटे पी, सॉरी ए बी बटे क्या है, ए बटे पी क्यू, हाँ ए बी बटे पी क्यू इस्तेमाल कर लिया हमने। समीकरण 1 का इस्तेमाल किया, समीकरण 3 का इस्तेमाल किया और समीकरण 5 का यहां पे इस्तेमाल कर लिया। तीनों समीकरण का इस्तेमाल कर लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए मिटा दे इसको, हम मिटा दे इसको ना, एक का तो इस्तेमाल कर लिए हैं तो इसको मिटा देते हैं, इसको उतार तो आप लोग पहले लिए हैं। अब अगला स्टेप में आगे बढ़ते हैं। देखिए तो अब अगला स्टेप में हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, एरिया बटे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर है, देखिए तो ए बी गुने ए बी स्क्वायर बोल सकते हैं, और पी क्यू पी क्यू पी क्यू पी क्यू का होल स्क्वायर, क्योंकि ए बी बटे पी बटे पी क्यू इसका 2 बार गुना हुआ है। आप लोग जानते हैं ना 4 गुने 4 होता है, क्या करते हैं आप लोग, 4 का स्क्वायर कर देते हैं। वैसे ए गुने ए करते हैं, 1 गुने ए आपको कहीं मिल जाए, क्या करिएगा आप, ए का स्क्वायर कर देते हैं। उसी प्रकार से ए बी बटे पी क्यू गुने ए बी बटे पी क्यू मिल गया, क्या कीजिएगा आप, ए बी और बटे पी क्यू का स्क्वायर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए बता इसको बस समझाए थे, इसको हम स्क्वायर कर दिए। अब इसको क्या इसको हम समीकरण 6 मान लेते हैं, इसको हम समीकरण, इस जानकारी को हम समीकरण क्या मानते हैं, समीकरण 6 मान लेते हैं। अब हम फाइनली हमारा प्रूफ हो गया, प्रूफ हो जाएगा किसका इस्तेमाल करते हुए, समीकरण 6 का और समीकरण 4 का इस्तेमाल करते हुए। क्योंकि देखिए समीकरण 6 क्या कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी बटे त्रिभुज पी क्यू आर, मतलब त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल का अनुपात बराबर है ए बी बटे पी क्यू के अनुपात के स्क्वायर के। जबकि समीकरण 4 ये कहता है हमें कि ए बी बटे पी क्यू, ए बी और पी क्यू का अनुपात का स्क्वायर बराबर है बी सी बटे क्यू आर के अनुपात के स्क्वायर के, और ये बराबर है ए सी बटे पी आर के अनुपात के स्क्वायर के। अर्थात हम कह सकते हैं अब समीकरण 6 तथा 4 से इन दोनों का इस्तेमाल करते हुए समीकरण 4 में क्या कहता है, समीकरण 4 में कहता है कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर, इसके बराबर क्या है, इसके बराबर हमारा है ए बी बटे पी क्यू का होल स्क्वायर। हम लोग समीकरण 4 ये कहता है कि इसका स्क्वायर बराबर है इसके स्क्वायर के और इसका स्क्वायर बराबर है इसके स्क्वायर के। अर्थात हम लिख सकते हैं इसके बराबर क्या है, इतना है। हम लिख सकते हैं इसके बराबर क्या है, बी सी बटे क्यू आर का अनुपात है।
समीकरण 4 से, समीकरण 4 से, और इसका बराबर क्या है, ये है, तो हम इसको भी लिख सकते हैं, ये बराबर किसके है, अंतिमा बराबर हो जाएगा हमारा, ये बराबर हो जाएगा हमारा AC बटे PR के अनुपात के, इसके अनुपात के स्क्वायर के बराबर फाइनली हमारा हो गया यहाँ पे। तो एरिया कम पड़ गया ना, चलिए एडजस्ट कर देते हैं, और क्या, AC बटे PR के अनुपात के, चलिए हो गया एडजस्ट हमारा। अब फाइनली क्या देखे, तो ये तो हमको प्रूफ करना था, फाइनली हमारा यही प्रूफ करना था कि एक त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल का अनुपात बराबर हो इसी दोनों त्रिभुज के संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के, जो हमने यहाँ पे सिद्ध कर दिया है। ठीक है, ये तो हमको प्रूफ करना था फाइनली, क्योंकि हमारा समीकरण यही कारण है, समीकरण का, इसका प्रमेय हमारा यही कारण है, प्रमेय हमारा यही कारण, देखिए कह रहा था कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इसके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, जो कि हमने यहाँ अभी प्रूफ कर दिया है, ये हमको सिद्ध करना था। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा इस बात, और चलिए वीडियो रोकिए, उसको उतार लीजिए, फिर हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या लगता है क्लास का टाइम भी हो ही गया, तो कहाँ से उतारिएगा, अब इसको, इस सबको मिटा देना, क्योंकि सब तो पहले उतार लिए होंगे। ठीक है, बस हम इसको रहने दिए कि ताकि हम इस सबको जानकारी का इस्तेमाल आगे कर सके। अब क्या है, इसको मिटा देना, ठीक है, मिटा दे इसको हम, चलिए वो मिटा देते हैं, तो फिर आप उतारने में कहीं कंफ्यूजन न कर जाए। चलिए अब क्या है, यहां से जहां तक उतारे थे आप लोग, वहां सब यहां से आराम से यहां तक उतार लीजिए, आपका फाइनली एक प्रूफ हो गया। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग वीडियो रोक करके इसको उतार लिए होंगे अच्छे से, और ये भी उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये जो हम समझाए हैं आपको समझ में आया होगा। यदि हमारा प्रयास आपको अच्छा लगे, हम जो समझाते हैं आपको समझ में आता है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि ऐसे ही क्लास आगे भी लेने का हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तो पढ़ते रहिए इसी प्रकार से, मिलते हैं अगले क्लास में। और हाँ, इससे पिछले क्लास आपको देखना है, यहाँ पे आपको वीडियो का प्लेलिस्ट दिख रहा होगा, इस प्लेलिस्ट में आपको पूरे शुरू से लेकर जहां तक क्लास हो चुका है, मतलब चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 6 तक जहां तक क्लास हो चुका है, सारा क्लास आपको सीक्वेंस वाइज से, सीरीज वाइज से आपको मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट में, इस प्लेलिस्ट में जाइए, और जिस चैप्टर में आपको दिक्कत है, जैसे क्लास हो चुका हो, आप उसको क्लियर कर सकते हो, उस कॉन्सेप्ट में जो भी प्रॉब्लम हो या फिर क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, उसको क्लियर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए इस प्रकार से, चलिए।